दोस्तों 3-4 एयर ड्रॉप्स हैं जिनके रिलेटेड आपको अपडेट करना है। ZigZag एक्सचेंज की हम बात करेंगे कि इनका जो एयर ड्रॉप है यूँ समझ लो कि कंफर्म हो चुका है। ठीक है, मतलब कि यूँ समझ लो कि इनका टोकन आएगा ही आएगा। क्या क्राइटेरिया रखेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। उसके अलावा जो ZK Sync है, ऑप्टिमिज्म है, उनको लेकर भी हम बात करेंगे कि उनका एयर ड्रॉप भी बहुत जल्द अनाउंस हो सकता है। पेप्सी की जो NFT वाला एयर ड्रॉप था उससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट करूंगा कि अभी हमें आगे क्या करना है, और जो स्ट्रॉम टोकन का एयर ड्रॉप हुआ है उससे रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। 14 दिसंबर को जो है बेसिकली क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि सारी चीज़ें सही से क्लियर हो सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ZigZag एक्सचेंज की। तो आपको पता है कि ये ZK Sync के ऊपर है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जितने भी एयर ड्रॉप मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ आपको अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पेयर था जिसको आप ट्रेड कर सकते थे। अभी इन्होंने जो है काफ़ी सारे पेयर्स भी ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लिस्ट हो चुकी है, मतलब कि एक्सचेंज के ऊपर अच्छा खासा काम हो रहा है। उसके अलावा ये जो ब्रिज का ऑप्शन है, पहले जब आप इस ब्रिज के ऊपर क्लिक करते थे तो ये आपको ले जाता था हॉप एक्सचेंज के ऊपर, और ये कहता था कि वहाँ से जो है आप अपने टोकन्स को ब्रिज कर लें। लेकिन अभी यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है कि इन्होंने अपना ब्रिज भी अनाउंस कर दिया है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। उसका रीज़न क्या है कि कल को अगर इनका एयर ड्रॉप होकर टोकन आएगा तो उसकी अच्छी खासी वैल्यू बन सकेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इनका एक्सचेंज ग्रो करेगा इनके टोकन की भी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। अभी जो इनका ब्रिज है उसको यूज़ करते हुए आप इथेरियम लेयर 1 से ZK Sync के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके फंड्स ऑलरेडी ZK Sync के ऊपर पड़े हैं तो आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं लेयर 1 के ऊपर, मतलब कि इथेरियम मेन नेट के ऊपर। किसी किस्म की कोई भी एडिशनल फ़ीस जो है ये चार्ज नहीं कर रहे। जो नेटवर्क है उसकी जो फ़ीस लगेगी सिर्फ़ और सिर्फ वही आपकी कटौती होगी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप ये जो लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं उनको यूज़ करते हैं, आपको किसी भी कारण इथेरियम का जो लेयर 1 है अगर आपको यूज़ करना पड़ता है तो आप क्या करें कि संडे के दिन के ऊपर यूज़ करें। यहाँ पर आप देखें कि अभी जो इथेरियम की गैस फीस है वो बहुत ज़्यादा कम है। अभी काफ़ी देर से जो है ये 35, 37, 38, 40 इसके अराउंड चले जा रहा है, मतलब कि फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा कम लगेगी। आम दिनों में क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है 120, 160, मतलब कि 4 से 5 गुना ज़्यादा फ़ीस लगती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कोई भी लेयर 2 यूज़ करना है, ऑप्टिमिज्म यूज़ करना है, ZK Sync यूज़ करना है, आर्बिट्रम यूज़ करना है, इथेरियम का अपना नेटवर्क यूज़ करना है, तो संडे के दिन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ीस आपकी बहुत कम लगेगी। लेकिन ये जो ZigZag एक्सचेंज है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनका एयर ड्रॉप एक तरीके से कन्फर्म हो चुका है। बेसिकली ये जो ZigZag एक्सचेंज वाले हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर इंडिकेशंस दे रहे हैं ताकि लोग समझें कि हम जो है अपना टोकन लेकर आएंगे और एयर ड्रॉप करेंगे, आप आके हमारे एक्सचेंज को यूज़ करें। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जब ये ब्रिज यहाँ पर लाइव नहीं हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ ये इंटरफेस अभी यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर आया था, तो उस टाइम जैसे कि अभी यहाँ पर आप देखें इथेरियम लिखा हुआ आ रहा है ना, तो उस टाइम इनका अपना टोकन ZigZag करके जो है टोकन दिखा रहा था ये। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि इनका टोकन मार्केट में नहीं है, लेकिन इन्होंने जानबूझ के ये काम किया कि लोग समझें कि हम आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप लेके आ सकते हैं। तो आप इसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं ZK Sync के ऊपर तो आप इस एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ़ीस यहाँ पर वैसे भी कम है। अगर आप ब्रिज को भी यूज़ करते हैं तो 10 से 12 डॉलर की फ़ीस लगेगी। अगर संडे को यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि 8 से 10 डॉलर के अराउंड आपकी फ़ीस लगे। उसके अलावा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हम जो है ट्विटर के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हमने DYDX लिखा, तो आप देखें कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं। तकरीबन 1 लाख इनके फॉलोअर्स हैं। इनका टोकन ऑलरेडी एयर ड्रॉप हो चुका है, बहुत सारी मीडिया अटेंशन इनको मिल चुकी है। उसके बाद भी इनके जो फॉलोअर्स हैं तकरीबन 1 लाख हैं। ठीक है, मतलब कि इन्होंने एयर ड्रॉप भी किया, पूरा का पूरा कैंपेन चलाया, हर जगह जो है इनकी बात को फैलाया गया, सबको जो है इसके बारे में पता चला। उसके बाद आप देखें इनके कितने फॉलोअर्स हैं, 1 लाख फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ कंपेयर करनी है। अगर हम चले जाते हैं ZK Sync के ऊपर, इनका कोई भी टोकन नहीं आया, लेकिन आप देखें कि इनके फॉलोअर्स कितने हैं। अभी तक इनका कोई टोकन लॉन्च नहीं हुआ, कोई एयर ड्रॉप नहीं हुआ।
किसी किस्म की कोई भी मीडिया की अटेंशन इनको नहीं मिली है। आपको पता है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप करता है तो उसकी बात हर जगह होती है, हर जगह जो है उसकी बात की जाती है, उसकी चर्चा होती है। उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे फॉलोअर्स मिलते हैं। तो आप कंपेयर करें कि अभी इनका टोकन भी नहीं आया और इनके जो फॉलोअर्स हैं 1,30,000 के अराउंड हैं। बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप बात करेंगे ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स की, तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन 95,000 फॉलोअर्स इनके अभी से ही हैं। कोई टोकन लॉन्च नहीं हुआ, कोई एयर ड्रॉप नहीं हुआ। तो ये सारी की सारी वो इंडिकेशंस हैं, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमें क्लियरली बता रही हैं कि अगर इनका एयर ड्रॉप होगा तो बहुत बड़ा एयर ड्रॉप होगा। क्योंकि एयर ड्रॉप करने से पहले DYDX के इतने फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका जो एयर ड्रॉप है वो कितना बड़ा हुआ आप सबको पता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसी तरीके से आर्बिट्रम भी है, तो इनके जो एयर ड्रॉप्स होंगे तो उनकी क्या वैल्यू हो सकती है, आप एक अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरीके से ZK Sync के ऊपर ये जो ZigZag एक्सचेंज है इसको मैंने आपको यूज़ करने को कहा, मैंने ख़ुद भी यूज़ किया, कंटिन्यूसली इसको यूज़ कर रहा हूँ। हफ्ते में 1-2 ट्रेड जो है मैं कर लेता हूँ, सिर्फ $1-2 की फ़ीस लगती है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ अगर ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स के ऊपर मतलब कि ऑप्टिमिज्म के ऊपर आपके फंड्स पड़े हैं तो आप क्या करें कि रूबीकॉन को यूज़ करें, रूबीकॉन को यूज़ करें, यहाँ पर आके ट्रेड करें, हफ्ते में 1-2 ट्रेड कर लें, या फिर कोई और एक्सचेंज जो कि ऑप्टिमिज्म के ऊपर हो उसको आप यूज़ करें, हफ्ते में 1-2 बार आके उसको यूज़ करें। आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको ऑप्टिमिज्म का भी एयर ड्रॉप मिले और जो एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो कल को कोई एयर ड्रॉप करें तो आपको वहाँ से भी एयर ड्रॉप मिले। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि जब आप इन एक्सचेंजेस को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये नए एक्सचेंजेस हैं, ज़्यादा लोगों को इनके बारे में नहीं पता, वॉल्यूम का थोड़ा इशू हो सकता है, तो जब भी आप ट्रेड करें तो आप ये देख लिया करें कि जो चीज़ आप ट्रेड कर रहे हैं आपको सही कीमत मिल रही है कि नहीं, ज़्यादा स्लिपिश तो नहीं है। क्योंकि अगर वॉल्यूम कम होता है तो फिर होता ऐसा है कि जो 10 रुपये वाली चीज़ है वो आपको ये 15 में देगा। अगर कोई चीज़ 15 की आप उसको बेचोगे तो ये बोलेगा कि मैं 10 रुपये में लूँगा, तो मतलब कि स्लिपेज आ जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि डाई, USDC, USDT इनके दरमियान ट्रेडिंग करें, उसमें फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपके पास $20 की इथेरियम है, $50 की इथेरियम है, $50 की इथेरियम आप सेल कर रहे हैं, तो आपको ये नज़र में रखना है कि बदले में ये आपको कितने डाई दे रहा है, कितने USDC दे रहा है। 50 के 49 अगर दे रहा है तो सही है, 48 दे रहा है तो भी सही है, उससे कम नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सेम तरीके से अगर आपके पास $50 USDC में पड़े हैं, डाई में पड़े हैं या USDT में पड़े हैं, तो अगर कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो कैलकुलेशन करो कि वो चीज़ जो आपको ये दे रहा है क्या उसकी वैल्यू इतनी है या नहीं, ठीक है दोस्तों। अभी दोबारा जो है मैं आपको L2 बीट के ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप किसी भी टाइम हो सकता है, उसका रीज़न क्या है कि जो बोबा नेटवर्क है ये बहुत नीचे होता था, लेकिन अभी आप देखें कि तीसरे नंबर के ऊपर आ गया क्योंकि इन्होंने एयर ड्रॉप किया है। और इनका जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन है जो कि ऑप्टिमिज्म के पास है, मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स को यूज़ करते हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे के बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। अब क्योंकि एक चीज़ जो बहुत नीचे थी ऊपर आ गई है, तो ये जो ऑप्टिमिज्म है इसको भी ऊपर आना है, उसको तो क्रॉस करना है, बोबा से तो इसको ऊपर आना ही आना है। कैसे आएगा? एयर ड्रॉप करके आएगा, क्योंकि टोकन्स आएंगे मार्केट में, लोग जो है उनको स्टेक करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू है जो लॉक्ड करते हैं हम, वो जो है बढ़ जाएगी और ये जो है ऊपर वाली रैंकिंग के ऊपर आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेप्सी NFT की। तो मैंने आपको इसके बारे में जो है शॉर्ट अपडेट बताई थी कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ वॉलेट कनेक्ट करना था और कुछ भी नहीं करना था। मैंने आपको कहा था कि पहले से पहले जल्दी से जल्दी आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो शुरू के 1800-1900 लोग हैं उन्हीं को ही NFT मिलेगी। जो शुरू में सबसे पहले जिन्होंने अपना वॉलेट कनेक्ट किया होगा 1800 से 1900 लोगों के दरमियान, उनको जो है ये NFT मिलेगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि ये क्या कह रहे हैं, आवर फर्स्ट एवर, मतलब कि पहला और आखिरी, फर्स्ट एवर, मतलब कि ये जो माइक NFTs हैं ये एक ही बार मार्केट में आए हैं, इसके बाद कभी भी नहीं आएंगे। अगर कोई दूसरी चीज़ का NFT करें तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये वाली जो NFT है ये दोबारा से नहीं आएंगी। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी है तो इनकी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई अभी आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो है एलिजिबल हैं या नहीं है, आप जो है पहले 18 से 1900 लोगों के अंदर आते हैं या नहीं जो कि क्वालिफाई करेंगे। तो आपको क्या करना है कि 14 तारीख को
पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 10:30 बजे इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। वही वेबसाइट है जहाँ पर मैंने आपको वॉलेट कनेक्ट करने को कहा था, बिल्कुल वही वेबसाइट है, सेम वेबसाइट है। आपको इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है 14 तारीख को पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 10:30 बजे, इंडियन टाइम के हिसाब से 11 बजे। और जो बांग्लादेश है, बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश का टाइमिंग सेम होता है, तो इसलिए पिछली वीडियो में भी जल्दीबाजी में मैंने बांग्लादेश का नहीं बताया था, क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेश का जो टाइम है वो दोनों सेम है। मतलब कि अगर यहाँ पर 10:30 बजेंगे तो वहाँ पर भी 10:30 बजेंगे। तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी टाइम के हिसाब से 10:30 बजे आपको यहाँ पर आके अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, चेक करना है। अगर आपको मिंट का बटन दिखाई देता है तो मतलब कि आपके मज़े हो गए, आपको जो है ये NFT मिल जाएगी। आपको सिर्फ फ़ीस पे करनी पड़ेगी। 48 घंटे का टाइम होगा। 48 घंटे के अंदर अंदर आपने अगर क्लेम नहीं किया तो होगा क्या कि ये जो NFT है 16 तारीख को मार्केट में बिकेगी, आपको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने 48 घंटे के अंदर क्लेम नहीं किया, ये लोग क्या करेंगे, खुद ही उसको बेचेंगे और ख़ुद ही खा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, टाइम फ्रेम आपको याद रखना है 14 तारीख को रात को 10:30 बजे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी टाइम के हिसाब से और 11 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से आपको आके चेक करना है कि मिंट का बटन है या नहीं। अगर मिंट का बटन है तो 48 घंटे के अंदर आपको मिंट करना है। 16 तारीख को फिर जो है ये ओपन सी के ऊपर आ जाएगी। आपको उस टाइम भी वेट करना है मेरी वीडियो का, ठीक है ना, क्योंकि फेक वाले भी होते हैं ओपन सी के ऊपर। या फिर आप इनके ट्विटर के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर भी इन्होंने लिंक दिया हुआ है। मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, इन्होंने लिंक दिया हुआ है कि ओपन सी के ऊपर जो हमारी NFTs हैं वो कौन सी हैं। वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो बेसिकली जो इनकी NFTs हैं वही आप सेल कर पाओगे या फिर बाय कर पाओगे, वटेवर जो भी है, ठीक है। तो मतलब कि 16 तारीख को आप अपनी NFT को बेच भी पाएंगे। पर्सनली अगर मुझे ये NFT मिलती है तो मैं थोड़ा सा वेट ज़रूर करूँगा, 2-4 दिन तो वेट करूँगा, देखूँगा कि कितने में बिक रही है। क्योंकि यहाँ पर सारी NFTs एक जैसी नहीं है, कोई लेजेंडरी होगी, कोई कॉमन होगी, कोई जो है रेयर होगी, ठीक है ना, अलग अलग कैटेगरी होगी। मैं देखूँगा कि जो मुझे मिली है वो कितने में मार्केट में बिक रही है, उसके क्या रेट हैं, पहले देखूँगा, 2-3 दिन वेट करके फिर जो है उसको बेचूँगा। क्लेम तो फ़ौरन से कर लूँगा मैं, लेकिन अगर मुझे मिलती है तो मैं फ़ौरन से बेचूंगा नहीं, 1-2 दिन तो कम से कम वेट ज़रूर करूंगा। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताई है, क्योंकि ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि भाई देखो काफ़ी सारे लोगों ने जो है बोट को यूज़ किया होगा, बोट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग जीत गए होंगे, हमें जो है हम नहीं जीत पाएंगे। तो ये एक तरीके से मतलब कि नाइंसाफ़ी हो गई। तो इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि इनके पास पूरा सिस्टम है, जो रियल लोग हैं, जो ह्यूमन्स हैं, जिन्होंने कनेक्ट किया है, उन्हीं को ही NFT मिलेगी। ये जो अभी इन्होंने 2-3 दिन का टाइम लिया हुआ है, इसीलिए लिया हुआ है कि ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं कि जितने भी वॉलेट कनेक्ट हुए हैं उसमें से पहले कौन से वॉलेट कनेक्ट हुए हैं, और जो पहले कनेक्ट हुए हैं उसमें कोई रोबोट तो नहीं है, कोई बोट तो नहीं है, सारे ह्यूमन हैं। सारी चीज़ें ये वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए 14 तारीख तक ये जो है क्लेम का बटन दे देंगे। और फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले इंस्ट्रूमेंटल फाइनेंस की एक दफ़ा दोबारा बात कर लेता हूँ। मैंने जो है आपको पहले भी अपडेट दिया था, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्लेम का जो बटन आएगा, आपके जो टोकन्स हैं कितने हैं वो तो नहीं पता किसी को भी, लेकिन जो बटन आएगा क्लेम का बेसिकली 14 तारीख को आएगा। लेकिन यहाँ पर एक इशू मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप देखें इसका वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि इस टोकन को ज़्यादा बाय सेल नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर बहुत जल्दी बड़े बड़े पंप भी आ सकते हैं, बहुत जल्दी बड़े बड़े डंप भी आ सकते हैं। तो हम अगर क्लेम करेंगे तो पहले सारी कैलकुलेशन करेंगे कि जितने टोकन्स हमें मिल रहे हैं उनकी वैल्यू जो है फ़ीस से ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि क्लेम करने में आपको फ़ीस लगेगी, फिर आप स्वैप करोगे दोबारा फ़ीस लगेगी, सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमें कोई प्रॉफिट होगा कि नहीं, वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉल्यूम बिल्कुल कम है। उसके अलावा मार्केट में अगर हम चले जाते हैं तो किसी भी बड़े एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट नहीं है। एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है सुशी स्वैप, वहीं पर ये लिस्ट है। जब चीज़ें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होती है ना, तो एक तरीके से थोड़ा होता है कि भाई ये चीज़ ज़्यादा लेजिट है, काफ़ी टाइम तक चलेगी, ऐसा लगता है। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज चीज़ों के ऊपर होती हैं तो उसकी कोई ज़्यादा मतलब कि ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि कब तक चलेगा, कब ज़ीरो होगा, कुछ पता नहीं होता, ठीक है। और ये जो टोकन है इसकी मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। तो मतलब कि कोई ख़ास बड़ा एयर ड्रॉप ये नहीं हुआ, क्योंकि इनका कोई वर्किंग प्रोजेक्ट था ही नहीं ना। यूनिस्वैप की अगर मैं बात करूं तो 2 साल तक उन्होंने वो जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाने में लगा है,
उसके बाद उसको यूज़ किया लोगों ने कुछ महीने, फिर जाके उन्होंने एयर ड्रॉप किया। ये 1 महीने में आ गए कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इसलिए जो है इसको ज़्यादा मार्केट अभी तक लिफ्ट नहीं करा रही। आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो है एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये जो वेबसाइट है गिटहब की, इसकी लिंक मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपके पास 2 लिस्ट हैं, एक है मोज़ोइक, दूसरा है होप। तो ये जो तीनों अलग अलग लिस्ट हैं, आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर कंट्रोल F का बटन दबा देना है और आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर पुट करना है। ये खुद ही बता देगा आपको कि आप जो है एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोज़ोइक वाला पिछली बार मैंने नहीं बताया था, बाद में मैंने जब ट्राई किया तो ये इस तरीके से भी बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से ये जो दूसरा है हमारे पास स्ट्रेटजीज़ वाला, यहाँ पर जो है मेरा जो वॉलेट है वो नहीं है, जैसे कि मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये जो मोज़ोइक वाला था यहाँ पर मेरा वॉलेट है। इसी तरीके से ये जो होप एक्सचेंज जिन्होंने यूज़ किया था, एक्सपोलिनेट यूज़ किया था, यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फ़ाइल खुल जाएगी। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है, कंट्रोल F जो है दबा के रखना है, अपना जो वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। ये खुद ही आपको बता देगा कि आपका एड्रेस है या नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिस तरीके से पिछली 2-3 वीडियोज़ में आपने सपोर्ट दिखाया है, ख़ास तौर पे ये जो पिछली 3 वीडियोज़ हैं इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है, काफ़ी अच्छी लाइक्स मिली हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, मैं आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।